कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े टूर्नामेंट से, जहां टावर ऑफ गॉड खेला जा रहा है। सभी खिलाड़ी जी जान लगाकर लड़ रहे हैं और सबकी उम्मीदें एक ही नाम पर टिकी हैं, सुबुबाई। ये बंदा लेट मी सोलो हर वाले एल्डन रिंग प्लेयर जैसा परफेक्ट मूवमेंट दिखा रहा है। आखिरी वार करके वह 999वीं मंजिल क्लियर कर देता है। भीड़ पागल हो उठती है, लेकिन तभी एकदम अचानक झटाका, उसकी चेतना बंद हो जाती है। सुबुबाई उसी पल मर जाता है और खेल के आध्यात्मिक आयाम में पहुंच जाता है। आंखें खोलते ही वो खुद को एक क्लासरूम में पाता है, वही जगह जहां हर नए खिलाड़ी की शुरुआत होती है। भाई ने गेम इतनी जोर से जीता कि गेम ने उसी को अंदर खींच लिया। सुबुबाई जल्दी समझ जाता है कि वह अब खेल की दुनिया का हिस्सा बन चुका है। ये जगह है यान किंगडम। टावर ऑफ गॉड में प्रवेश करने के लिए सामान्यतः कड़े नियम होते हैं, लेकिन हमारा टॉप प्रो प्लेयर इन सबसे नहीं डरता, बल्कि ये स्थिति उसे रोमांचित करती है। सबसे बढ़िया बात, इस वर्जन में 99 से ऊपर कोई नहीं गया, यानी सुबुबाई जैसे खिलाड़ी के लिए यहाँ सब कुछ आसान है। वो लगभग भगवान जैसा माना जाएगा। इंस्ट्रक्टर सभी को क्रिस्टल तोड़ने को कहता है, जिससे वे सीधे न्यूबी जोन में पहुंच जाते हैं। सुबुबाई भी क्रिस्टल तोड़कर अपनी असली इन गेम यात्रा शुरू कर देता है, लेकिन बुरी खबर, उसका सारा डेटा मिट चुका है। उसे फिर से बिल्कुल नीचे से शुरुआत करनी होगी। न्यूबी जोन में पहुंचते ही उसे वो अनोखा आर्टिफैक्ट मिलता है, 999वीं मंजिल का इनाम। ये सुप्रीम ग्रेड आर्टिफैक्ट गेम के सभी ग्रेड्स, रफ, कॉमन, एक्सीलेंट, रेयर, परफेक्ट, लीजेंडरी, एपिक, सबसे ऊपर है। इसकी मदद से वो किसी भी उपकरण को 100% सफलता दर के साथ केवल थोड़ी सी फीस देकर अपग्रेड कर सकता है। बाकी खिलाड़ियों को जहां अपग्रेड में संघर्ष करना पड़ता है, सुबुबाई शुरुआत से ही उनसे बहुत आगे निकल चुका है। वो बिगिनर टेवरन की ओर चलता है और सोचता है कि क्या टेवरन लेडी उसे पहचान पाएगी। अपनी शुरुआती स्टैट्स देखते हुए उसे एहसास होता है कि अब ये सिर्फ खेल नहीं है, हर कदम उसकी जान ले सकता है। इसलिए शुरुआती 10% स्टैट बूस्ट भी अब बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। गॉडसेंड, उसके सुप्रीम आर्टिफैक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने आप किसी भी अपग्रेड होने लायक गियर को पहचान लेता है। ये देखकर सुबुबाई हैरान रह जाता है कि बेसिक सा कचरा क्वालिटी सामान भी अपग्रेड किया जा सकता है। वो पूरा का पूरा दाव लगाने ही वाला होता है, पर उसे अचानक याद आता है कि वह तो बुरी तरह कंगाल है। सिक्के ही नहीं है अपग्रेड करने के लिए। इस दुनिया में पैसा ही ज्यादातर समस्याएं हल करता है, इसलिए सुबुबाई सबसे पहले कमाई करने का लक्ष्य तय करता है। अब जरा टावर ऑफ गॉड्स के मैकेनिक समझ लो। नए खिलाड़ियों को केवल 7 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसमें उन्हें 10 फ्लोर पार करके क्लास एडवांसमेंट क्रिस्टल हासिल करना होता है। जो खिलाड़ी यह नहीं कर पाते, उन्हें सीधे खेल से बाहर कर दिया जाता है। हजारों खिलाड़ी इसी वजह से बाहर फेंक दिए जाते हैं। जूम इन करते हैं बार की तरफ। सुबुबाई इस वक्त एक बेमिसाल ब्यूटी को रिझा रहा है, उसे एक दमदार ऑफर देकर। वो उसे कुछ रेयर कॉकटेल रेसिपी देने की बात करता है, लेकिन टेवरन लेडी उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती। फिर भी वो ध्यान देती है, अपने स्ट्रेस बॉल्स समेत। सुबुबाई उसे शांत रहने को कहता है और रेसिपी लिख कर देता है। वह चेतावनी देती है कि अगर ये चाल निकली तो वह उसकी ठुकाई कर देगी। सच कहें तो बहुत लोग जानबूझकर रेसिपी बिगाड़कर ये डील लेना चाहेंगे, लेकिन सुबुबाई ऐसा नहीं है। 5 मिनट में उसकी रेसिपी हकीकत बन जाती है। बीस्ट ब्लड कॉकटेल। ग्राहक दंग रह जाते हैं और दर्जनों सिक्कों में स्वाद चखने का ऑफर देते हैं, लेकिन टेवरन लेडी गरज कर सबको रोक देती है। ये सिर्फ वही पिएगी। वो मजे से कॉकटेल पीती है, जबकि उसका टॉप अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहा होता है। पीने के बाद लड़की काफी चुलबुली हो जाती है और सुबुबाई से और रेसिपी मांगती है। सुबुबाई उसे 5 रेसिपी 20 गोल्ड कॉइन्स में बेचने का प्रस्ताव देता है, एक ऐसा ऑफर जिससे लेडी बहुत खुश हो जाती है। डील पक्की और सुबुबाई के पास अब अपग्रेड के लिए पर्याप्त पैसा है। टेवरन लेडी तो सच्ची वाइफी मटेरियल निकलती है। वो उसे एक एक्सीलेंट ग्रेड हथियार मुफ्त में दे देती है। ये खूबसूरत ब्लेड रिफाइंड डैगर कहलाती है। सुबुबाई उसका धन्यवाद करता है और हल्का सा फ्लर्ट मारते हुए वहां से निकल जाता है, उसे ऐसे चिढ़ाते हुए जैसे दोनों पुराने परिचित हो। बाहर आते ही वो अपने अपग्रेड शुरू करता है। सिर्फ कुछ सिल्वर कॉइन्स में ही उसके हथियार की क्वालिटी आसमान छूने लगती है और स्टैट्स बहुत बढ़ जाते हैं। अब वो पहले फ्लोर को आराम से साफ कर सकता है। कुछ देर बाद सुबुबाई बिगिनर जोन के बाहरी इलाके में पहुंचता है, जहां सबसे दयनीय किस्म के खिलाड़ी खरगोश मारकर खुद को बहादुर समझ रहे होते हैं। वो उनकी तरफ चलता हुआ उन्हें डांटता है कि इतनी प्यारी और हार्मलेस चीज पर हमला
हमला करने में कैसी बहादुरी। उनमें से एक लड़का उसे डेंजर जोन में न जाने की चेतावनी देता है, लेकिन ये बात सुबुबाई को इतनी अजीब लगती है कि वह ध्यान ही नहीं देता। अचानक एक विंड सरपेंट पीछे से दबे पांव सुबुबाई पर हमला करने आता है, लेकिन सुबुबाई इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक ही वार में वो उस सांप को सुशी बना देता है। आसपास के सारे बिगिनर नूब्स दंग रह जाते हैं, जैसे उसने धरती 2 हिस्सों में बांट दी हो, जबकि असल में वो सिर्फ लेवल 1 का मामूली मॉन्स्टर था। वे लोग उसे चेतावनी देते हैं कि इन सरपेंट से बचकर रहे, एक क्रिटिकल हिट हाथ कटने जैसा बड़ा नुकसान कर सकती है। सुबुबाई उनकी बात की सराहना करता है, उन्हें एक कॉपर कॉइन उछालता है और आगे बढ़ जाता है। नूब सोचते हैं कि यह आदमी पागल हो गया है और जल्द ही मारा जाएगा, लेकिन सुबुबाई के लिए ये जगह तो बस हवा का झोंका है। कुछ ही देर में एक और विंड सरपेंट उस पर साइड से हमला करता है, पर वो उसकी गर्दन में सीधा वार करके उसे उड़ा देता है। फिर भी इस समय मॉन्स्टर फार्मिंग बहुत धीमी है, इसलिए उसे तेजी लानी होगी। हॉर्ड्स में मॉन्स्टर्स को मारकर पहला फ्लोर क्लियर करना ही पड़ेगा। 3 और उड़ने वाले ये नूडल्स उस पर झपटते हैं, पर सुबुबाई 2-3 वार में उन्हें कागज की तरह चीर देता है। वह एक्सपी और कॉइन्स इकट्ठा करते हुए मजे ले रहा होता है। उधर सिस्टम टावर के 10वें सीजन की आधिकारिक घोषणा करता है। सुबुबाई उत्साहित हो जाता है, इस बार उसके पास सुप्रीम आर्टिफैक्ट है। अब उसे कोई नहीं रोक सकता, नहीं कोई उससे पहले फर्स्ट किल रिवॉर्ड ले जाएगा। इसी दौरान वे नूब्स आपस में लड़ रहे होते हैं कि पहला किल कौन करेगा। आमतौर पर हर साल 3 महान परिवार ही फर्स्ट किल कब्जा करते हैं। लीनू चान अपनी फैमिली की सबसे बड़ी बेटी, इतनी अमीर और ओपी है कि उसका गियर ही करोड़ों का है। उसके लिए ये खरगोश मारने वाले नूब्स किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं। लेकिन सुबुबाई, वो तो इन उड़ते हुए कीड़ों को ऐसे काट रहा है जैसे रात का सलाद बना रहा हो। आखिरकार उसकी एक्सपी पूरी होती है और वह लेवल 2 में विकसित हो जाता है। साथ ही उसे एक घटिया सी आयरन चेस्ट मिलती है। स्टैट्स चेक करते हुए उसे पता चलता है कि सिस्टम लीडर बोर्ड भी खुल गया है। कुछ खिलाड़ी तो पहले ही लेवल 3 पर पहुंच चुके हैं। सुबुबाई समझता है कि उसने सुप्रीम आर्टिफैक्ट टेस्ट करने में थोड़ा ज्यादा समय बर्बाद कर दिया था। अब उसका लक्ष्य है टॉप प्लेयर्स को पीछे छोड़कर लीड छीनना। लेकिन पहले आयरन चेस्ट खोलते ही उसे बेसिक क्लॉथ आर्मर और 30 कॉपर कॉइन्स मिलते हैं। अब उसके सामने दुविधा है, आर्मर अपग्रेड करे या अपनी प्रीमियम डैगर। वह जानता है कि बिगिनर जोन का बॉस कोई खास मुश्किल नहीं होगा, इसलिए वह अपना अपग्रेड डैगर में लगाने का फैसला करता है। सिस्टम उससे पूछता है कि वह कितने अपग्रेड करना चाहता है। सुबुबाई पहले सिर्फ एक अपग्रेड चुनता है, जिसकी कीमत 50 कॉपर कॉइन्स है। अपग्रेड के बाद ब्लेड रिफाइंड डैगर बन जाती है। फिर वह कहता है, चलो पूरी तरह अपग्रेड करके देखते हैं। फुल सैंड। वह इसे 7 और अपग्रेड देने का विकल्प चुनता है और सारे कॉइन झोंक देता है। सिस्टम उसका हथियार इवॉल्वेशन साइकिल शुरू कर देता है। अब रिफाइंड डैगर में 8 अतिरिक्त अटैक पॉइंट जुड़ चुके हैं और इसका फिजिकल डैमेज एक वार में 60 तक पहुंच चुका है। हथियार अब किसी वैलोरेंट के टियर फेस नाइफ जैसा बन चुका है, स्लिम, घातक और ओपी। अपग्रेड पूरी होने के बाद सुबुबाई अपनी डैगर को हवा में घुमाता है। नई स्पीड और ताकत देखकर वह बेहद खुश होता है। भले ही ये हथियार सिर्फ एक्सीलेंट क्वालिटी का है, लेकिन इसके स्टैट्स अब रेयर ग्रेड के बराबर हो चुके हैं। ये सब उसके पास मौजूद सुप्रीम क्लॉ, उसका सुप्रीम आर्टिफैक्ट की वजह से मुमकिन हुआ है। अब उसे पूरा विश्वास है कि वो पहले फ्लोर के बॉस को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए वो बहादुरी से टावर ऑफ गॉड के पहले चरण की ओर बढ़ता है। अब बात करते हैं बॉस के रिस्पॉन्स सिस्टम की। पहले दिन बॉस सिर्फ 10 बार ही रिस्पॉन करता है और जो भी खिलाड़ी इसे मार देता है वह तुरंत पहले फ्लोर में एडवांस हो जाता है। भले ही बॉस पर पूरी टीम हमला करे, फिर भी पहले दिन केवल कुछ चुनिंदा लोग ही टावर में प्रवेश कर सकते हैं। सुबुबाई जैसे ही उस स्थान पर पहुंचता है जहां बॉस स्पॉन होता है, एक खंडहर जैसा इलाका, वो धैर्य से इंतजार करता है। तभी अचानक लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। वो घबरा जाता है, उसे अंदाजा ही नहीं था कि कोई उससे पहले यहाँ पहुंच चुका है। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना वो पूरी स्पीड से दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसे किसी भी तरह पहला किल खुद लेना है। उधर जो टीम लड़ रही है वे तो गोबलिन की भीड़ को आसानी से घेर रही है। सुबुबाई छुपकर उन्हें देखता है और हैरान रह जाता है। पहले दिन ही इतनी टॉप टियर वेपनरी, कोई नूब तो इतना महंगा गियर नहीं खरीद सकता। उसकी जिज्ञासा खत्म होती है जब वह देखता है लीनू चान, लिन परिवार की सबसे ताकतवर बेटी, वही अमीर प्लेयर जो दसियों मिलियन की गियर सेट पहनती है।
उसकी टीम इतनी ओपी लग रही है कि सुबुबाई की पूरी अपग्रेडेड डैगर उनके सामने सस्ती पड़ जाती है। टीम आगे बढ़ती है गोब्लिन्स की तरफ चार्ज करते हुए। उसके गोल्डन हेयर असिस्टेंट को भरोसा है कि वे आसानी से पहले फ्लोर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन लीनू चान मानती है कि बाकी 2 शक्तिशाली परिवार भी शायद उनके पीछे पीछे आ रहे होंगे, यानी रेस अभी खुली है। अचानक लीनू चान किसी की मौजूदगी महसूस करती है और सीधे चिल्लाती है, कौन है वहाँ? निकलो बाहर। और वह कोई और नहीं बल्कि हमारा सुबुबाई है। पकड़े जाने पर वह शांति से बाहर आता है। उसका असिस्टेंट उसे घूरते हुए पूछता है कि वो किस टीम का हिस्सा है। सुबुबाई आराम से जवाब देता है, मैं सोलो प्लेयर हूँ, बस यहाँ से गुजर रहा था, किसी तरह की समस्या नहीं चाहता। लेकिन लीनू चान को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उनकी पूरी टीम टॉप टियर गियर के साथ भी जंगल पार करने में 30 मिनट लगा बैठी और ये लेवल 2 का अकेला लड़का लगभग उसी समय पहुंच गया। सुबुबाई मासूम बनकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन उनका असिस्टेंट झोंगफ तुरंत शक करता है, ये हमें रोक रहा है ताकि ये बॉस पर पहले हमला कर सके। लीनू चान हालात की गंभीरता समझ जाती है। वो अपनी टीम के एक हिस्से को रोककर आदेश देती है, उसे जाने मत दो, चाहे जैसे उसे रोको। वह किसी हाल में पहले बॉस का किल किसी रैंडम लड़के को देने वाली नहीं है। 7 योद्धा सुबुबाई पर टूट पड़ते हैं। सुबुबाई को कोई चिंता नहीं, वो बस झुंझलाकर कहता है, उफ, ये लोग मुझे भी अपने ड्रामे में घसीट रहे हैं। अपनी डैगर प्रकट करते हुए वह उन्हें ताने मारता है। लीनू चान का असिस्टेंट हंसते हुए सोचता है कि ये लेवल 2 का नौसिखिया 7 हथियारबंद लड़ाकों के सामने क्या कर लेगा। वॉरियर्स सुबुबाई पर झपटते हैं और हमारा लड़का वह तैयार है और इस लड़ाई को मनोरंजन की तरह लेने वाला है। पहला हमला एक तीर के रूप में आता है, जिसे सुबुबाई साधारण सी प्रतिक्रिया से आसानी से उड़ा देता है। ये हमला किसी साधारण योद्धा का नहीं, सीधे युवती लीनू चान का था। उसकी गति और प्रतिक्रियाएं देखकर वो खुद चौंक जाती है। अगले ही पल 2 योद्धा हवा में छलांग लगाकर ऊपर से वार करते हैं। सुबुबाई उन्हें एक ही स्विंग में सब्जियों की तरह काट गिराता है। उसकी राक्षसी स्पीड देखकर गोल्डन हेयर असिस्टेंट की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब यह लेवल 2 का रूकी किसी बॉस मॉन्स्टर से कम नहीं लगता। अधिकतम ओरा फार्मिंग मोड सक्रिय। सुबुबाई उन्हें विनम्रता से याद दिलाता है कि अच्छे खासे गियर के बावजूद वे उसकी क्षमता के आसपास भी नहीं है। इतना कहकर वो खुद आक्रामक हो जाता है और लगातार क्रिटिकल हिट्स के साथ 3 और योद्धाओं को गिरा देता है। उसका ये अनवरत तांडव देखकर असिस्टेंट के मन में आता है, ओ शेट, हम तो पक गए, और वह तुरंत पीछे हटने का आदेश देता है। फिर भी अपनी नकली अकड़ दिखाते हुए वह सुबुबाई को धमकी देता है, तूने गलत परिवार से पंगा लिया है। लेकिन सुबुबाई को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे चलता है जैसे पूरी जगह उसी की हो। उसके लिए साफ है, जो रास्ते में आएगा वह हटाया जाएगा। गुस्सैल असिस्टेंट के भड़कने से पहले ही लीनू चान उसे डांट देती है, चुप रहो। जंगफी उसकी इस आज्ञा से हक्का बक्का रह जाता है। फिर वह सुबुबाई को एक प्रस्ताव देती है। सच कहे तो लीनू चान का दिमाग तेज है। वो तुरंत समझ गई थी कि जो लड़का अकेले आया, उनकी टीम से पहले पहुंचा और उनके 7 योद्धाओं को धूल चटा गया, वो साधारण खिलाड़ी नहीं है। उसका प्रस्ताव सुनकर जंगफी लगभग पिघल जाता है। ये तो बस एक सोलो प्लेयर है। लेकिन लीनू चान उसे फिर चुप करा देती है। हमारा उद्देश्य है टावर ऑफ गॉड जीतना, चाहे कुछ भी हो। सुबुबाई को ये सौदा उचित लगता है। वह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी टीम पर हमला नहीं करूंगा, बशर्ते तुम मेरी सुरक्षा कर। प्रत्येक व्यक्ति के बदले सिर्फ एक सिल्वर कॉइन। ये सुनकर जंगफ पागल होने लगता है। ये बच्चे जितनी हिम्मत कहाँ से लाए। तीसरी बार लीनू चान उसे चुप कराती है और बदले में 3 सिल्वर कॉइन सौंपते हुए कहती है, दोस्ती की निशानी, और मुझे फ्रेंड ऐड करो। सुबुबाई भी शांत स्वभाव में जवाब देता है, जरूर, बस एक और गोल्ड कॉइन जोड़ दो। यह आदमी तो सच में उसे निचोड़कर सोना निकाल रहा है। लीनू चान बिना झिझक सहमति देती है और जंगफी हार्ट अटैक के कगार पर पहुंच जाता है। फिर युवती एक दूसरा सुझाव देती है कि सुबुबाई उनकी टीम के साथ मिलकर पहला बिगिनर बॉस शिकार करे। सुबुबाई ध्यान देता है कि वह पहला बॉस किल हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसे ये डील मंजूर है, बस एक छोटी शर्त पर। उसकी एक और शर्त थी और यूचान उसे ध्यान से सुनती है। फिर वही सुबाई का एक और बेहुदासा प्रस्ताव। इस बार
हमारा लड़का चाहता है कि पूरे ग्रुप की कमान उसके हाथ में हो, अगर वे लोग उसके साथ मिलकर बॉस को हराना चाहते हैं। सुबाई को किसी की ईगो या स्टेटस से कोई लेना देना नहीं। उसके शब्द साफ थे, अगर तुम लोग मेरे आदेश नहीं मानोगे तो मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं अकेला ही काफी हूँ। यूचान भले ही ओपन माइंडेड हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपनी लीडरशिप छोड़ दे। वो बिना झिझक इस डील को ठुकरा देती है। सुबाई के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, वो मुड़कर चला जाता है। उसे अकेले जाना ही ज्यादा पसंद है। लेकिन तभी यूचान अचानक स्विच ऑन कर देती है। वो बिना किसी चेतावनी के उसे 100 गोल्ड कॉइन्स ऑफर कर देती है, बस ताकि वो उनके साथ मिल जाए। सुबाई इस अपमानजनक ऑफर को तुरंत ठुकरा देता है। पहला बॉस किल करने में जो मिलेगा वह इससे कहीं ज्यादा होगा। जैसा हमेशा जंगफी अपनी सस्ती बहादुरी दिखाते हुए चिल्लाता है, इतना बड़ा खिलाड़ी है क्या तू? लेकिन इस बार यूचान खुद असहज महसूस करने लगती है। कुछ तो गड़बड़ है। वह जानती है कि पहला बॉस बेहद खतरनाक है और टीम के साथ भी जीतना आसान नहीं। फिर ये लड़का ऐसे चल रहा है जैसे गेम पहले ही जीत चुका हो। सिस्टम टाइम उन्नयन मोड। अगले दृश्य में सुबाई अपने सिस्टम पर व्यस्त है। नए गोल्ड कॉइन्स की बदौलत वह फिर से गियर अपग्रेड कर सकता है। याद है वो घटिया क्लॉथ आर्मर? अब वही उसकी प्राथमिकता है। 1650 सिल्वर चुकाकर वह अपग्रेड टाइम भी स्किप कर देता है। आर्मर की मजबूती बढ़ती है और सुबाई का HP 300 के पार निकल जाता है। वो बेहद उत्साहित है। अब वह बॉस को सीधा धराशायी करने की हालत में है। दृश्य टेवरन लेडी बताती है कि ढेरों शुरुआती खिलाड़ी पहले बॉस को मारने के लिए उतावले हो रहे हैं और जल्द ही पहला फ्लोर पार कर लेंगे। वो मजे से अंदाजा लगाती है कि क्या यान नेशन इस साल फर्स्ट किल ले भी पाएगी या नहीं। हालांकि उनकी गिल्ड ने फ्लोर 9 तक फर्स्ट किल रिकॉर्ड बनाए रखा था, लेकिन उन्हें आखिरकार बीकन नेशन के एक पागल से ट्रिपल क्लास रूकी ने मिट्टी चटा दी थी। बातें वही बार पर चल रही हैं और दूसरी तरफ हमारा सुबाई चट्टानों पर छलांग लगाते हुए छोटे मोटे गोबलिन्स को इग्नोर करता आगे बढ़ रहा है, सीधे असली शिकार की ओर। कुछ गड़बड़ है। सुबाई सीन पर पहुंचता है और हक्का बक्का रह जाता है। कोई उससे भी पहले पहुंच चुका था और बॉस की लेयर में पहले से ही लड़ाई चल रही है। वो हवा को सूंघता है। ये गंध, क्या ये एनर्जी कंसीलमेंट पाउडर है? ये वही घिनौना पाउडर है जो खिलाड़ियों की गंध राक्षसों से छिपा देता है, लेकिन हाई लेवल मॉन्स्टर्स पर बेअसर है। उसे चिढ़ होती है। धनाढ्य परिवार ऐसे घटिया हथकंडों से गेम में कितनी आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। बॉस की गुफा के भीतर योद्धाओं का एक समूह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। गोबलिनों की पूरी भीड़ के बीच वो ग्रुप जैसे तैसे जूझ रहा था। अगर बॉस पहले से किसी और टीम से लड़ रहा हो तो सुबाई को पूरा 1 घंटा इंतजार करना पड़ता और यह उसके लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इसी बीच एक वॉरियर भाई वांग को रिपोर्ट देता है, भाई कोई नए का न्यूबी अचानक यहाँ आ धमका है। वांग उसे छोटा सा कीड़ा समझकर कह देता है कि उसे रोकने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वही ली फैमिली की ली यूएरन, एक और बड़ी फैमिली की बिग शॉट। सुबाई को देख हंसती है। उसे लगता है ये बच्चा मौत को न्योता दे रहा है, लेकिन तभी उनके कुछ योद्धा घबराकर हाम फुटते हैं। सुबाई सीधे बॉस के पास जा रहा है। बॉस टाइटैनिक गोबलिन किंग, जो अभी तक गहरी नींद में था, जब तक सुबाई ने उसकी छाती पर अपनी ब्लेड नहीं चिपका दी। गोबलिन किंग दहाड़ते हुए अपने पत्थर के सिंहासन से उठता है। ये विशालकाय दैत्य उस छोटे से नए खिलाड़ी पर छाया की तरह हावी हो जाता है, जो उसे खुली चुनौती दे चुका है। पर सुबाई गर चिंता ना भाई, वह पूरी खुशी से इस दानव का गेम ओवर लिखने आया है। वांग की टीम तनाव में है। वांग शी का फैसला है, ये न्यूबी 2 सेकंड में दलिया बन जाएगा। पहला अटैक आता है। गोबलिन किंग का गुस्से में किया गया मैस स्मैश जो जमीन को फाड़ देता है, लेकिन सुबाई एकदम कलात्मक फिनेसी के साथ बच निकलता है। वो उसे चिढ़ाता है और बॉस पूरी तरह भड़क उठता है। सुबाई आगे बढ़ता है, मरने के लिए तैयार हो जा कुत्ते। एक बिजली सी तेज स्लैश जो बॉस का 100 HP साफ उड़ा देता है। ये खत्म नहीं, सुबाई तुरंत दूसरा रिवर्स स्लैश मारता है। गोबलिन किंग घबराकर एक और मैस स्मैश करता है, लेकिन हर बार उसकी स्पीड सुबाई के रिफ्लेक्स के सामने कचरा लगती है। सुबाई हवा में छलांग लगाता है और एक वर्टिकल स्लैश धड़ाम। HP का एक और बड़ा हिस्सा गायब। वो लगातार क्रिटिकल हिट मार रहा है क्योंकि उसे बॉस के कमजोर पॉइंट्स पता है, छाती, कमर और आंखें। दर्शक स्तब्ध हैं। अभी जो लोग उसे न्यूबी बुला रहे थे, अब उनके मुंह पर ताले लग गए हैं। यूएरन घबराकर जीशी से पूछती है, ये इतना तेज कैसे है? जीशी की हालत भी वही। काइटिंग की महारत टॉप प्लेयर्स को भी मुश्किल पड़ती है और ये लड़का इसे खेल की तरह कर रहा है।
बॉस की हेल्थ गिरी हुई है। तकनीकी तौर पर वांग की टीम चाहे तो सुबाई को मारकर उसका फर्स्ट किल चुरा सकती है, पर वांग हंसकर कहता है, रुक जाओ, ये न्यूबी खुद गलती करेगा और गोबलिन किंग इसे मिटा देगा। पर हकीकत उलट है। सुबाई बॉस को ऐसे चीर रहा है जैसे ये कोई प्रैक्टिस डमी हो। गोबलिन किंग दर्द में चीखता है, लेकिन ये चीख दर्द की नहीं, ये समन कॉल है। छोटे गोबलिन बाहर निकलने लगते हैं। सुबाई समझ जाता है अब चीजें थोड़ी जटिल होंगी, लेकिन जैसे ही छोटे गोबलिन निकलते हैं, मजेदार बात ये कि वे सुबाई पर नहीं, जीशी की टीम पर टूट पड़ते हैं। छोटे गोबलिनों का झुंड जीशी की टीम और यूएरएन के ग्रुप पर टूट पड़ता है। जीशी तुरंत अपनी टीम को फॉर्मेशन में आने का आदेश देता है, घेरा तोड़ो, रास्ता बनाओ। लेकिन यूएरएन सोचती है ये सब बेकार है, ये भीड़ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चारों तरफ से गोबलिन मक्खियों की तरह मंडरा रहे हैं। जीशी पूरी फोकस बॉस पर जमाए हुए है। वो अपनी टीम को रास्ता साफ करने को कहता है ताकि वो फाइनल हिट खुद मार सके। टीम गोबलिनों को सटास्टा मार रही है और जीशी अकेला आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि वह सुबाई के सामने से बॉस का किल चुरा लेगा। लेकिन सुबाई कोई नौसिखिया नहीं है। वह दूर से ही बीच वाला मैजिक स्क्रोल देख लेता है जिसे जीशी छुपाकर चला रहा था। जीशी मुस्कुराते हुए स्क्रोल एक्टिव करता है। अब ये न्यूबी भी गया और बॉस भी। स्क्रोल से एक फायर मिसाइल निकलती है, सीधी गोबलिन किंग के सीने पर धड़ाम, और फिर विशालकाय बूम। यूएरएन समेत बाकी सब लोग धुएं के बादल देखकर खुश होते हैं। हम जीत गए, पर जीशी के चेहरे पर खुशी नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सिस्टम नोटिफिकेशन आया ही नहीं। फिर डिंग, सिस्टम घोषणा करता है, पूर्वी क्षेत्र में गोबलिन किंग को प्रथम बार वध करने वाले खिलाड़ी सुबाई। धुआं छंटता है और वहाँ क्या दिखता है? हमारा बॉय सुबाई गोबलिन किंग की लाश के ऊपर खड़ा, ओरा फार्मिंग मोड में। जीशी की आंखें फटी रह जाती हैं। ये इसे एक झटके में कैसे मार गया? सुबाई उन्हें मूर्खों की तरह देखता है। उन्हें बुनियादी बातें तक नहीं पता। वो बताता है, गोबलिन किंग के 3 बड़े कमजोर पॉइंट हैं, छाती, कमर और आंखें। सुबाई वही लगातार क्रिटिकल डैमेज स्टैक करता रहा, इतना कि आखिर में एक ही वार में फाइनल ब्लो लग गया। असल में सुबाई कब का यह लड़ाई खत्म कर सकता था, पर वह जानबूझकर रुका, सिर्फ यह देखने के लिए कि यह घमंडी अमीर लड़का किल चोरी की कोशिश पर कैसा मूव बनाता है। सुबाई का असल मैसेज साफ था, पैसा सब कुछ नहीं खरीदता बेवकूफ। टैवर्न में खबर पहुंचती है, सालों में पहली बार तीनों महान परिवार मिलकर भी पहला बॉस किल हासिल नहीं कर पाए। एक काम सा लड़का, एक नॉन क्लास अनाथ, उन सबको पछाड़कर फर्स्ट किल ले गया। लोग अकले लगाने लगते हैं, क्या ये कोई गुप्त एस रैंक असैसिन है? दूसरी तरफ यूचान की टीम में अफरातफरी। यूचान गूंगी पड़ जाती है। उसका लैपडॉग एसफे पागल की तरह बकवास कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? यूचान तमतमाते हुए अपनी पूरी बटालियन को लेकर पहले रैली पॉइंट की तरफ भागती है। उधर जीशी वोंग अब भी गुस्से में नाक सूंघ रहा है। हालांकि उसने खुद चीप तरीके आजमाए थे, अब उन्हें 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा बॉस के दोबारा स्पॉन होने का। तभी एक दमदार पोर्टल चमकता है और बाहर निकलती है यूचान। वह जीशी पर भड़कती है, दूसरी बार किल स्नैच करने की हिम्मत कर रहे हो। जब बाकी लोग अपने झगड़े में उलझे थे, सुबाई को गॉबलिन किंग पर शानदार जीत के लिए एक सिल्वर चेस्ट पुरस्कार स्वरूप मिला। इतना ही नहीं, अब उसे सर्वर के उन कुछ ही खिलाड़ियों में गिना जाता है जिन्होंने ये मिशन पूरा किया है। इस उपलब्धि के लिए उसे एक और सिल्वर चेस्ट भी मिला। दोनों चेस्ट उसके पास होने से सुबाई उत्साहित हो उठता है। क्या इस बार मुझे कोई रेयर गियर मिलेगा? पहला चेस्ट खोलता है, रेयर बूट्स 1 स्टेप। दूसरा चेस्ट सपोर्ट लूट के रूप में आता है, 10 छोटे पोशन और सिल्वर कॉइन्स। इनसे उसकी मूवमेंट स्पीड 30% बढ़ जाती है, लेकिन केवल 1 मिनट के लिए। लेकिन उपयोग करने के लिए लेवल 5 जरूरी है, यानी अभी लूट अच्छी होने के बावजूद वह इसका फायदा नहीं उठा सकता। सुबाई याद दिलाता है, लेडरबोर्ड देखना होगा। 10वीं सीजन की रैंकिंग देखते ही उसे झटका लगता है। आप सोचेंगे कि सुबाई टॉप पर होगा, लेकिन वह रैंक 98 पर है। और जब वो और जांच करता है तो पता चलता है कि टॉप स्कोरर्स ने बॉस बहुत पहले ही मारा था। वे अन्य क्षेत्रों से थे, लेकिन साफ है कि इन वेल्स ने टॉप टियर गियर के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। सुबाई एक पोशन पीता है, 60 मिनट का एक्सपी बूस्ट। अब उसका मुख्य ध्यान है लेवल ग्राइंड करना, खासकर जब अभी उसके से मजबूत लोग बहुत है। पहला फ्लोर डंगन। सुबाई एक डंगन पोर्टल की ओर बढ़ता है और मौसम का स्वागत करता है बड़ी उम्मीद के साथ। दूसरी तरफ वो खुद को स्पेशल डायमेंशन में पाता है। एक नजर में पता चलता है ये डार्क मेज डंगन है। ये थोड़ा उलझन भरा है।
टॉवर के बिगिनर जोन के डम्न कई प्रकार के होते हैं, हर एक अलग कठिनाई स्तर के साथ। डार्क मेज डम्न बिगिनर कोर्स में मिड से हाई लेवल कठिनाई में आता है, यानी नए खिलाड़ियों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण में से एक। सुबाई सावधानी से कदम रखता है और ध्यानपूर्वक प्रणालीबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है। वो खुश है कि उसने पिछली बार के अनुभव की ज्ञान स्मृति बरकरार रखी। पहला हमला घोस्ट घूल। अचानक जमीन से एक हाथ निकलता है, जादुई सर्कल से एक भयानक घूल प्रकट होता है। सुबाई को पता है ये कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि घूल है, लेकिन असली मसला ये नहीं। घूल के स्टैट्स चेक करने पर पता चलता है ये नॉर्मल टाइप एवरेज स्टैट्स, लेकिन घूल की तेज गति और धमाकेदार डैमेज बर्स्ट उसे सतर्क रहने पर मजबूर करती है। सुबाई फ्लैश स्टेप एबिलिटी एक्टिव करता है और घूल के पास से ब्लिट्स कर सीधे क्रिटिकल हिट मारता है। एक ही वार में वह दानव खत्म, लेकिन अभी खत्म नहीं। जैसे ही सुबाई सोचता है कि बस एक घूल था, एक और जमीन से उभरता है और हमला करता है। सुबाई फिर से स्लैश करता है और सिंगल अटैक में मार देता है। दोनों घूल अब खत्म। दोनों घूल बैक टू बैक खत्म करने के बाद सुबाई को 40 एक्सपी मिलते हैं और वह लेवल 3 पर पहुंच जाता है। इस लेवल अप के साथ उसे 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिलते हैं। गॉब्लिन किंग को हराने के बाद चीजें सही दिशा में चल रही हैं, लेकिन डम्न अभी खत्म नहीं हुआ। अब सामने है 2 इंस्क्रिप्शन टैबलेट का पहेली। हर टैबलेट का रंग अलग है, लाल मुश्किल, नीला आसान। सुबाई, जो अब रैंकिंग में स्मर्फ मोड पर है, जानबूझकर लाल टैबलेट चुनता है मसालेदार इनाम के लिए। जैसे ही वो लाल टाइल पर खड़ा होता है, वह उसे मैच के किसी और हिस्से में टेलीपोर्ट कर देता है। सीन शिफ्ट यान किंगडम। जो डायनेस्टी गिल्ड HQ में गिल्ड मास्टर जॉ वोंग को जूनकै की स्मूथ प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है। जॉ वोंग, फाउंडर और लीडर, ऐसी मामूली प्रहती में नहीं उलझते। उसके लिए केवल फाइनल प्राइज हासिल करना मायने रखता है। उसका असिस्टेंट कहता है बाप और बेटा दोनों में समानता है। इस साल जूनकै रॉकी रैंक में टॉप पर रहेगा, लेकिन गिल्ड लीडर गुस्से में फूट पड़ता है। हर सीजन में एक रूकी किंग होता है। वे सभी सक्षम योद्धा हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। कोई भी नेपो बेबी बस किसी टाइटल का अधिकारी नहीं बन सकता। जॉ वोंग अपने बेटे से उम्मीद लगाए हुए हैं कि वह उन्हें गर्व महसूस कराएगा। बैक टू सुबाई डार्क मेज। हमारा लड़का अब 3 घूलों को मक्खन की तरह काट रहा है। 3 और घूल खत्म और वह एक्सपी पाकर लगभग लेवल 4 पर पहुंचता है। ये मॉन्स्टर्स उसे आसानी से पॉइंट्स फार्म करने में मदद कर रहे हैं और एक्सपी पोशन इसे और भी आसान बना देता है। सारे घूल मारे जाने के बाद उनके शव कमरे से गायब हो जाते हैं। अचानक 5 टाइलें लगातार रोशन होती हैं, हर एक का रंग अलग। सुबाई ग्रे टैबलेट पर ध्यान देता है। यह हमेशा हिडन रूम की ओर ले जाता है, एक बोनस जो उसने उम्मीद नहीं की थी, पर वो उत्साहित है क्योंकि अब उसे देखना है कि इस मार्ग के अंत में क्या है। हिडन रूम की चुनौती। सुबाई ग्रे टैबलेट पर कदम रखता है और जैसे ही वह टेलीपोर्ट करता है, सामने आते हैं दर्जनों रक्त पिपासु घूल। ये स्पाइडरमैन वॉनबीज बिना समय गवाए उसके ऊपर कूदते हैं, लेकिन वे भूल गए थे कि वे महल जॉर्डन सुबाई के सामने हैं। सुबाई झपटता है और उनका मुकाबला करता है, हर एक घूल को स्लैश करता है। कुछ ही मिनटों में वो हर घूल को हरा देता है और लेवल 4 हासिल करता है। साथ ही उसे प्रोग्रेस पॉइंट्स भी मिलते हैं। सुबाई उत्साहित होकर अपना लेवल सिस्टम चेक करता है। हिडन रूम क्लियर हो गया है, यद्यपि कमरे की कठिनाई ऐसी थी। सुबाई इसे पूरी आसानी और निपुणता से पार कर गया। सुबाई ने हिडन रूम बिना किसी परेशानी के क्लियर कर लिया। तैयारी पूरी होने के बाद अब उसे लगा कि बॉस से मिलने का सही समय आ गया है। पहले वो ग्लोबल रैंकिंग्स चेक करता है। सबसे ऊपर है जोजुन चाई, जबकि लिन मिंग शुआन दूसरे नंबर पर, लेकिन अभी तक किसी ने भी बॉस को हराया नहीं। सुबाई लाल क्रेस्ट पर कदम रखता है। एक दरार खुलती है जो उसे सीधे बॉस के पास ले जाती है। इस बार वो स्पीडन रिकॉर्ड बनाने के लिए उत्साहित है, बाकी खिलाड़ियों को जलाने के लिए। बॉस का लॉयर। सुबाई पहुंचता है बॉस के अड्डे में। ये विशाल है, जैसे कि पूरा फ्लोर ही उसके लिए बनाया गया हो। चारों तरफ गर्गोइल स्टैच्यूज है और उनके बीच एक विशाल ऑक्समैन सिंहासन पर बैठा है। उसके चारों ओर रोमांचक और युद्धकारी आभा खेल रही है। वह पूरी तरह से वॉरियर के आउटफिट में है। सुबाई अब इसे कोई बाधा नहीं मानता। अपने रिफाइंड ब्लेड के साथ वह घूलों के समूह पर हमला करता है, एक के बाद एक क्रूर स्ट्राइक से नष्ट। सर्वेंट्स कुछ ही समय में हारे और सुबाई पूर्ण गति से आगे बढ़ता है, सिंहासन पर बैठे बॉस मॉन्स्टर से टकराने के लिए। बॉस की चुनौती। 2 लाल डेमोनिक आंखें उसे घूरती हैं। फर्श का यह फ्लोर एक बॉस क्यों लगता है जैसे अंतिम बॉस हो, ये समझ से परे है। मिनोटोर एक एलिट लेवल थ्रेट है। हेल्थ 55,000। 3 अलग अलग स्किल्स खिलाड़ियों को भ्रमित करने के लिए, लेकिन सुबाई चिल है।
वह मिनोटोर को चिढ़ाता है, तू भी पहले की तरह घमंडी है। पहले सुबाई अपनी डिकॉय स्वॉर्ड फेंकता है बॉस का ध्यान खींचने के लिए। मिनोटोर आसानी से अपनी बड़ी हथेली से तलवार को हटाता है। गुस्से में वो अपनी विशाल बैटल एक्स उठाता है और बिजली की धाराएं निकालता है। लड़ाई की शुरुआत, मॉन्स्टर एक बैटल क्राई छोड़ता है, पूरा डंग हिल उठता है। बैटल क्राई से ऊपर खड़े 2 गर्गोइल्स भी सक्रिय हो जाते हैं। सुबाई डर दिखाता नहीं बल्कि सही चुनौती मिलने पर उत्साहित होता है। मिनोटोर अपनी ट्रैम्पल चार्ज स्किल एक्टिव करता है और भारी स्विंग के लिए एक्स उठाता है। उसी समय 2 गर्गोइल्स पीछे से हमला करने की योजना बनाते हैं। सुबाई स्ट्रैटेजिक फाइटिंग करता है, पहले स्विंग से बचकर मिनोटोर को हिला देता है और ओपनिंग बनाता है। फिर उसी ओपनिंग का फायदा उठाकर मिनोटोर के कमजोर पॉइंट पर क्रिटिकल स्ट्राइक लगाता है। मॉन्स्टर दहाड़ता है, लेकिन सुबाई पहले ही दूसरे स्विंग के लिए मूव कर चुका है। सुपर स्पीड ब्लिट्स, सुबाई तीनों टारगेट्स पर टॉप 2 बॉटम स्लैशेस फेंकता है, हर स्लैश से भारी डैमेज। धन्यवाद लाइटनिंग फास्ट स्लिप स्ट्रीम स्किल। गुस्साए मिनोटोर ने सुबाई को स्टॉम्प करने की कोशिश की, लेकिन सुबाई आसानी से डैश कर बच गया। अब मिनोटोर इतना गुस्से में है कि वो ऑरेंज ऑरा जलाता है और अपनी हैवी बुल चार्ज स्किल का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। सिर्फ सोचिए, अगर आग से ढके हुए घर जितने बड़े बैल को आप सामने देखें, अगर मेरे पास दौड़ा होता तो मैं धरती के हर भगवान से प्रार्थना कर रहा होता कि मेरी जान बच जाए। सुबाई ने मिनोटोर की इतनी जल्दी स्किल इस्तेमाल करने की उम्मीद नहीं की थी। मॉन्स्टर अब सुबाई को कुचलने ही वाला था, लेकिन यही तो वो सब चाहता था। सुबाई ने बुल्स रेज का फायदा उठाया और चार्ज को आसानी से बच लिया। साथ ही मिनोटोर को चिढ़ाया कि उसने टारगेट मिस कर दिया। फिर सुबाई ने मिनोटोर की आंख पर एक झटका मारते हुए क्रिटिकल स्ट्राइक की। इतनी भयंकर स्ट्राइक थी कि तुरंत 1000 HP कट गए। 2 गर्गोइल्स की समस्या, पीछे से हमला कर रहे 2 गर्गोइल्स। सुबाई को कोई मुश्किल नहीं हुई, उसने बस अपने हथियार को फील्ड में लहराया और दोनों को काट डाला। इसके साथ ही उसे मिलने वाले पॉइंट से वो लेवल 5 पर पहुंच गया। अंततः अपने इच्छित लक्ष्य को हासिल किया। अब वह अपने रेयर फुट गियर की ब्रोकन स्किल इस्तेमाल कर सकता है। सुबाई उसे एक्टिव करता है। 1 स्टेप एबिलिटी, स्पीड बूस्ट 30 सेकंड। वो पहले से तेज था, लेकिन अब इतना अनस्टॉपेबली फास्ट हो गया कि मिनोटोर उसे देख भी नहीं सकता। नीली लहरें उसके शरीर के चारों ओर कटती हैं, स्लैश कर देती हैं, दर्द की बारिश कर देती है। मिनोटोर का बर्सर्क मोड, गुस्से और अपमानित होकर मिनोटोर बर्सर्क स्टेट में चला जाता है। ये स्थिति उसकी अपनी सर्वेंट्स के लिए भी डरावनी है, क्योंकि वो घूलों को क्रोध में कुचल रहा है। सुबाई फिर भी मॉन्स्टर को मजाक में उड़ाता है, कहते हुए कि ये लड़ाई उसके लिए बस प्लेग्राउंड एक्सपीरियंस है। उसकी एफर्टलेस मैनूवर्स मिनोटोर के शरीर को ओवर स्टिम्युलेट कर देती है। मिनोटोर बेबस होकर अपने टारगेट की तलाश करता है। फाइनल स्ट्राइक, बर्सर्क मोड खत्म होने पर मिनोटोर गुस्से में आगे दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह दिशा चुनता है, सुबाई अपनी गॉडलाइक स्पीड से उसके पीछे टेलीपोर्ट कर देता है, बार बार उसे भ्रमित करता है। फायदा उठाते हुए सुबाई मिनोटोर के छाती पर क्रिटिकल स्ट्राइक करता है। वो विशालकाय बॉस जो शुरुआत में डरावना था, अब घुटनों के बल गिर गया, लगातार ब्लीडिंग HP लॉस के कारण। अब मिनोटोर बस किल करने के लिए आसान टारगेट बन चुका है। सुबाई अपनी ब्लेड को उसके मोटे स्किन में घुसाता है और अधिक खून निकालता है। ये अंतिम वार 3000 HP मिटा देता है। अंततः मॉन्स्टर के पास लड़ने के लिए और हेल्थ नहीं बचती और वो भारी स्लैम के साथ गिर जाता है। पुरस्कार और रिकॉर्ड, सुबाई को मिलती है फ्लोर 2 का प्रवेश टिकट। पहले फ्लोर के बॉस को परफेक्ट बैटल रेटिंग के साथ हराने पर सिस्टम उसे 10,000 XP और गोल्डन ट्रेजर चेस्ट देता है। साथ ही गोल्ड कॉइन्स और 1 XP ऑर्ब। उसकी स्पीड एंड टाइम 1 घंटे से कम है, जो टावर ऑफ गॉड के सभी समय के रिकॉर्ड को तोड़ देता है। विपक्ष का दृश्य, वही दूसरी ओर एक व्यक्ति जायंट मिनोटोर का सामना कर रहा है और उसके हाथ में 10,000 कैलेमिटीज अनाइलेशन कैनन है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जो जून कई है। ये ट्रस्ट फंड बेबी सोचता है कि वह सब कुछ कंट्रोल करता है। जो जंकाई अपने डैडी के पैसे की वजह से सोचता था कि दुनिया उसका है, वो तभी लड़ रहा होता है जब सिस्टम की घोषणा आती है। सिस्टम सब खिलाड़ियों को सूचित करता है कि सुबाई ने पहले फ्लोर का बॉस हराने में अविश्वसनीय रिकॉर्ड बना लिया।
जंकाई का चेहरा शॉक में गिर जाता है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि कोई उससे भी फास्ट कैसे हो सकता है। करंट लीडर बोर्ड में सुबाई ने अभी अभी जंकाई की नंबर 1 रैंक को विस्थापित किया। जंकाई इतना सॉल्टी हो गया कि उसे लगता है कि सुबाई ने चीट किया होगा, क्योंकि कोई भी मिनोटोर को 1 घंटे से कम में हरा नहीं सकता। सिस्टम नोटिफिकेशन ने कई लोगों का ध्यान खींच लिया और वे सुबाई की इंटीमेसी पर सवाल उठाने लगे। कोई भी नहीं सोच सकता था कि यान किंगडम ऐसा मॉन्स्टर रिक्रिएट कर सकता है, जैसा कि ली ज़ेनशिन, जो अपनी नेशन के लिए लीजेंड बन गया। सुबाई की बढ़ती प्रतिष्ठा। सुबाई के प्रदर्शन से लोग पहले ही सीजन का रूकी किंग बनने की संभावना में भरोसा करने लगे। और सबसे अधिक अलार्म्ड है गिल्ड लीडर जंकाई का डैडी, जो सुबाई की पहचान पर सवाल उठाता है। अब भी टावर ऑफ गॉड में 9 फ्लोर बाकी है। अगर जंकाई अपनी जॉब ट्रांसफर मिशन में एसी कर लेता है तो वो शायद रूकी किंग का टाइटल अपने नाम कर सकता है। गिल्ड लीडर अपने बेटे की परवाह किए बिना सुबाई पर फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन की मांग करता है। यूचन की चाल। सीन कट होता है लेडी यूचन पर, जो पहले ही मूव कर रही है। सुबाई को मैसेज भेजती है। उसने उसे लिन फैमिली के लिए काम करने के लिए आमंत्रित किया और अंत में उसे सुबाई की क्षमताओं को कम आंकने का पछतावा होता है। गोल्डन ट्रेजर चेस्ट। वापस सुबाई पर ध्यान दे। वो गोल्डन ट्रेजर चेस्ट के सामने खड़ा है। ये सुंदरता सिर्फ फर्स्ट किल्स और स्पेशल इवेंट्स में दिखाई देती है, इसलिए इसे पाना बहुत मुश्किल होता है। सुबाई की उपलब्धि की वजह से वो पहला व्यक्ति है जो इसे खोल रहा है। इसका मतलब है कि टॉप टियर इक्विपमेंट पक्का है। अलमाइटी गोल्डन हो। सुबाई की आंखों के सामने गोल्ड प्लेटेड परफेक्ट ग्रेड आइटम है। नाम है द ऑलमाइटी गोल्डन हो। सुबाई इसे पकड़ता है और बैग सुरक्षित कर लेता है। उसे पता है कि ये टॉवर के आगे के स्टेजेस में बहुत उपयोगी होगा। वो ऑर्ब के लाभ का सेवन करता है, तुरंत 60,000 पॉइंट्स हासिल करता है और लेवल 6 पर पहुंच जाता है। अपग्रेड और तैयारी। इसके बाद वह अपने फुटवेयर इक्विपमेंट को अपग्रेड करता है। 3000 सिल्वर कॉइन्स खर्च कर अपग्रेड टाइम स्किप करता है। अब उसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, इसलिए सुबाई सब लाभ तुरंत हासिल कर लेता है। थोड़े समय में वो हाई लेवल अपग्रेड्स में तैरता है। सिस्टम में उसका प्रोफाइल इस तरह है। सुप्रीम आर्टिफैक्ट, रिफाइंड ब्लेड, रेयर फुटवेयर, कॉमन आर्मोर। सुबाई अपनी स्पीडन जर्नी की कठिनाई बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य बनाता है। 10 फ्लोर 24 घंटे में क्लियर करना। नेका डेजर्ट का अगला स्टेज। अगला लोकेशन नेका डेजर्ट। सिस्टम सुबाई को बताता है कि पहली वेव शुरू होने से पहले 1 मिनट इंतजार है। काउंटडाउन शुरू होता है। सुबाई लैंडस्केप से प्रभावित है और जानता है कि डेजर्ट में 10 वेव्स की मॉन्स्टर इन्वेजन होगी, लेकिन उसके हिसाब से ये बहुत धीमा और आसान लगता है। सुबाई को यह सब बहुत बोरिंग लग रहा था। उसका ध्यान था कि मॉन्स्टर्स बहुत धीरे धीरे स्पॉन हो रहे हैं और वह चाहता था कि वे जल्दी आएं। पहली वेव, पहली क्रिएचर उसके पीछे समनिंग पोर्टल से बाहर आता है। ये सॉटूथ लिजार्ड है, जिसका जहरीला काटना जानलेवा हो सकता है। सुबाई बिना किसी झिझक के पहली स्लैश मारता है। एक ही क्रिटिकल हिट में लिजार्ड हवा हो जाता है। फिर दूसरा, उसके बाद तीसरा। पूरा वेव मिट्टी में मिल जाता है। दूसरी वेव। अगली वेव सिर्फ 1 मिनट में आने वाली थी। सामान्य तौर पर इस वेव को खत्म करने में लगभग 10 मिनट लगते, लेकिन सुबाई ने इसे 2 मिनट में निपटा दिया। सुबाई अपनी 1 स्टेप गियर एक्टिव करता है। अब वह और भी तेज पहुंचता है और वेव को जल्द से जल्द खत्म कर देता है। सुबाई इस गति में फ्लैश जैसी चाल दिखाता है। जगह के जिगजैग मूवमेंट में मार करता है। सुबाई इतना उत्साहित है कि वह चाहता है कि अपने पिछले जीवन के सभी रिकॉर्ड तोड़ दे। सिस्टम नोट करता है। वेव 2 कम्प्लीटली अनाइलेटेड। तीसरी और चौथी वेव। तीसरी वेव तुरंत स्पॉन होती है और खत्म। चौथी भी। हर वेव सुबाई की क्रूर गति के सामने नष्ट हो जाती है। दूसरे फ्लोर का बॉस। आखिरकार सुबाई दूसरे फ्लोर के बॉस के सामने आता है। ये वेयरवुल्फ है। सुबाई फिनिशिंग ब्लो देने ही वाला है। आखिरी स्लैश और वेयरवुल्फ मर जाता है। दूसरा फ्लोर क्लियर और तीसरे फ्लोर के लिए एंट्री टिकट सुबाई के हाथ में। पुरस्कार और अपग्रेड। सिस्टम उसे फर्स्ट किल के लिए गोल्डन ट्रेजर चेस्ट देता है। क्लियर टाइम केवल 30 मिनट। ये एक फास्ट स्पीडन है। चेस्ट खोलते ही सुबाई को परफेक्ट ग्रेड लिंक्ड आर्मर मिलता है। बैंगनी और सुनहरे रंग में ये रीजनरेशन इफेक्ट वाला ब्रीस्ट है। सुबाई अपनी लक पर गर्व करता है और सीधे अपग्रेड सेटिंग्स में जाता है। वह इसे ओवर पावर नहीं करना चाहता ताकि खुद भी इस्तेमाल कर सके। एक गोल्ड कॉइन खर्च कर अपग्रेड करता है। संतुष्ट होकर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट का आनंद लेता है। लेवल अप और तीसरे फ्लोर की तैयारी। एक और एक्सपी और खाने के बाद सुबाई का लेवल 7 हो जाता है।
अब वह तीसरे फ्लोर के लिए पूरी तरह तैयार है। सुबाई 100 गोल्ड कॉइन्स खर्च करते हुए पोर्टल की ओर कदम बढ़ाता है। अभी भी उसकी एकमात्र बाधा फंड्स की कमी है। तीसरे फ्लोर का सिल्कन केवन। सुबाई का सामना होता है खून पीछे की प्यास वाले क्रीपी क्रॉलर्स से, हर आकार और प्रकार के कीड़े मकोड़े। सुबाई ह्यूमन साइज बग एक्सटर्मिनेटर है। वो सीधे अंदर घुसता है और सभी को नष्ट कर देता है। जंकाई की धीमी प्रगति। इस बीच जंकाई अभी भी मिनोटोर को ब्लास्ट कर रहा है। आखिरकार वह उसे हराता है और पहले फ्लोर को क्लियर करता है। क्लियर टाइम 2 घंटे 25 मिनट। सुबाई की तुलना में ये समय काफी लंबा है। जिंकाई इस जीत के लिए एक रियर वेपन प्राप्त करता है, एक्सक्विजिट लॉन्ग स्वॉर्ड। पहले तो वो खुश होता है, लेकिन जैसे ही लीडर बोर्ड देखता है, वह सुबाई को फ्लोर 2 में रैंकिंग झाड़ते हुए देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि सुबाई कौन है। इस हार से वो डिस्पेयर में डूब जाता है। सुबाई की लगातार जीत। सुबाई इस बीच ओवरग्रोवन फैट स्पाइडर को काटता है। तीसरे फ्लोर को धड़ल्ले से फर्स्ट प्लेस में क्लियर करता है। चौथा फ्लोर कोई दिक्कत नहीं, एक और रिकॉर्ड सेट। 5वां फ्लोर एक एक्वाटिक बेहेमोथ को 20 मिनट में नष्ट कर देता है। सारे स्पेक्टेटर्स चौंकते हैं। उनकी नजर में सुबाई एकदम मॉन्स्टर है, जो शुरुआती होने के बावजूद धीमा नहीं पड़ता। कई लोग बात कर रहे हैं कि शायद इस सीजन के बिगिनर्स के लिए बहुत आसान है। जंकाई की धीमी गति पर सवाल। फिर सवाल उठता है जंकाई की गति। यद्यपि उसने गॉडलाइक वेपन मुफ्त में प्राप्त किया, फिर भी वह लेवल एक क्लियर करने में लंबा समय ले रहा है। रणनीति मीटिंग। सीन कट होता है स्ट्रेटेजी मीटिंग रूम। पेलिंग, स्वे और सैंशन हैरान है कि ये मिस्टेरियस फेलो कोई पिछला रिकॉर्ड या फैमिली कनेक्शन तक नहीं रखता। वे सोचते हैं कि शायद सुबाई ने टॉवर के अंदर किसी ओवरपावर्ड एबिलिटी को खोज लिया है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। यान किंगडम में केवल 10 पीस एपिक ग्रेड इक्विपमेंट है, इसलिए यह सोचना भी मुश्किल है कि सुबाई के पास है। शीर्ष योद्धाओं की हैरानी। लिंगवी और नियो, यान किंगडम के सबसे सक्षम फाइटर्स में से, भी इस स्थिति से डम्फाउंड है। उनकी बहस को कैप्टन सुकोंग, स्ट्रेटेजी लीडर, खत्म कर देता है। उसे स्पेसिफिक्स की कोई परवाह नहीं, बस एक ही चीज उसे चाहिए, सुबाई के वेपन्स खरीदने की योजना। कैप्टन सोचता है कि वे सुबाई से मीटिंग सेट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्कस करने के लिए। नैन्शन आपत्ति करता है, लेकिन कैप्टन जल्दी उसे चुप करवा देता है, कहते हुए कि रूकी स्क्वाड्स हमेशा इसी तरह काम करते हैं। कहते हुए कैप्टन मीटिंग डिसमिस कर देता है और चला जाता है। लिंगसुए नैन्शन को तंग करता है, क्योंकि वह सेकंड टियर टीम में डिमोट होने के कगार पर है। सुबाई की तैयारी। वापस सुबाई पर ध्यान दे। वो अपनी बेसिक स्टैट्स एनालाइज कर रहा है। हर लेवल अप 8 पॉइंट्स रैंडमली देता है, लेकिन वित्तीय बाधा अभी भी है। हर मिनिमम अपग्रेड उसके वॉलेट पर भारी पड़ता है। पैसे की चिंता और लेन देन। सुबाई के पास अब तक 300 कॉइन्स है, लेकिन वह सोच रहा है फ्लोर 10 क्लियर करने और 500 कॉइन्स पाने के लिए कितना चाहिए होगा। रूकी किंग का टाइटल जीतना भी 200 कॉइन्स देगा, लेकिन यहाँ सच्चाई कड़वी है, फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। सुबाई को एलोन मस्क लेवल का पैसा चाहिए अपने हथियारों को अपग्रेड करने के लिए। लेडी यूचन से डील। सुबाई को एक आइडिया आता है। वो सिस्टम मैसेज खोलता है और सोचता है कि समय आ गया है प्रपोजल स्वीकार करने का। लेडी यूचन को याद करें, सुबाई उसे कई क्रिस्टल्स ऑफर करता है, अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पर। दिलचस्प बात, ये डील मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पर है। यूचन मान जाती है और पूरा स्टॉक खरीद लेती है। सुबाई खुशी खुशी 30 क्रिस्टल्स बेचता है और सोचता है भविष्य में और भी बेच सकता है। ट्रेड फाइनल हुआ और उसके हाथ में अब मनी आ गई। फ्लोर 6 वाइल्ड ओएसिस। सुबाई फ्लोर 6 में ग्राइंड करने के लिए कदम रखता है। वाइल्ड ओएसिस टॉवर के अधिक कठिन फ्लोर में से एक है। यहाँ बॉस कहीं भी स्पॉन कर सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। सुबाई अपने नए क्रॉसबो के साथ तैयार है, लेकिन उसके पास बहुत सारे एरो नहीं है। वो पूरी कोशिश करने वाला है। जगुआर की झड़प। जैसे ही वह नेविगेट कर रहा होता है, अचानक उसे जगुआरों के समूह ने घेर लिया। ये सुबाई के लिए नया हथियार टेस्ट करने का परफेक्ट मौका है। वह एरो फायर करता है। पहले कुछ तीरों से जगुआरों का एक बड़ा हिस्सा ढेर हो जाता है। कुछ पीछे से लंग करते हैं, लेकिन सुबाई एक फ्लिप मूव से उन्हें भी मार देता है। संसाधनों का सही इस्तेमाल। मार्डन्स के मरे हुए शरीर से एरो को रिसाइकल करता है। ये 2 बार इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे भविष्य के फ्लोर में बचत होती है। जब एरो की यूज एक्सपायर हो जाएगी, सुबाई इसे यूचान को बेचकर मुनाफा कमाएगा। बॉस का अनुमान। स्ट्रिम के पास पहुंचते ही सुबाई को एक झिनझिनाहट महसूस होती है। ये बॉस के
स्पॉनिंग का लोकेशन कंफर्म करती है। घड़ी की तरह सुबाई बॉस के आने का सेंस करता है और आगे बढ़कर उसे हराने की तैयारी करता है, लेकिन सामने ट्राइडेंट वाले मछुआरों का ग्रुप आता है। ये नॉर्मल मॉन्स्टर टाइप है। सुबाई अपने रेंज वेपन से उन्हें टारगेट करता है। पहले कुछ एरो से मछुआरों का समूह मारा जाता है। उनकी बॉडी से रेयर बैग ऑफ कॉइन्स और जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल ड्रॉप होता है। सुबाई रैंक क्रिस्टल चुनता है क्योंकि इस लोकेशन में इसका हाई ड्रॉप रेट है। क्रिस्टल ट्रेड और मनी मिल्किंग। सुबाई सिस्टम सेटिंग्स में क्रिस्टल चेक करता है और उसे लेडी यूचन को भेजता है एक ट्रेड ऑफर के लिए। महिला एक नजर डालती है उस वॉरियर क्लास क्रिस्टल पर और पेश करती है 100 गोल्ड कॉइन्स या 1,00,000 कैश। सुबाई उसके वॉलेट से ज्यादा निकालने का प्लान करता है। वह उसे ऑफर डबल करने पर मजबूर करता है और डील फाइनल हो जाती है। सुबाई खुशी खुशी आगे बढ़ता है। एक और राउंड की फार्मिंग सुरक्षित कर चुका है। फ्लोर 6 का बॉस ओएसिस फिश डेमन। अचानक सुबाई एक डरावनी चीख सुनता है। वो पलट कर देखता है और बॉस का सामना करने के लिए उत्साहित हो जाता है। फिश डेमन दिखाई देता है। ये एक फिशरमैन है, स्टेरॉइड्स पर है और निश्चित रूप से स्निकर्स की जरूरत है। बॉस के पास एलिट लेवल स्किल्स है, लेकिन ये सब सुबाई के लिए कोई चिंता की बात नहीं। फाइटिंग स्टाइल। बॉस अपना क्रॉसबो निशाना बनाता है। सुबाई अनेक तीरों से हमला करता है। डैमेज भारी होता है। सुबाई अपना पॉइंट ब्लैंक शॉट भी लगाता है। क्रिटिकल हिट्स की बारी लगातार। बॉस अपनी ट्राइडेंट फेंकता है, एक प्रयास इंसान पर वार करने का। सुबाई आसान से बच निकलता है और बॉस को कम इंटेलिजेंस वाला मछली कहता है। सुबाई 3 हेडशॉट्स लगातार लगाता है, अपनी आइमबोट स्किल्स का फायदा उठाते हुए। फर्श पूरा इनाम। फिश डेमन की मृत्यु हो जाती है। पानी में भारी स्प्लैश। सिस्टम उसे परफेक्ट स्कोर के लिए बधाई देता है। कुल समय लगभग 2 घंटे। कठिनाई की वजह से सुबाई को 5 सिल्वर चेस्ट मिलते हैं। चेस्ट खोलते ही पोटियंस, गोल्ड कॉइन्स, गियर, मुख्य रूप से लो टियर आइटम, जिससे ज्यादा खुशी नहीं, लेकिन फिश डेमन ब्रेसेस पसंद आते हैं। सुबाई इसे अपग्रेड करता है, पहनता है और स्टैट्स में बूस्ट मिलता है। अगली चुनौती फ्लोर 7। सुबाई का नया लक्ष्य 10 फ्लोर 20 घंटे में क्लियर करना। सिस्टम अचानक घोषणा करता है नया खिलाड़ी लिन मैंगवान। क्लास प्रोफेशन के साथ लोग चर्चा करते हैं। मैंगवान का लीन फैमिली से संबंध, वही फैमिली जो स्वॉर्ड इमॉर्टल ली से जुड़ी, जो दुनिया का नंबर 1 रैंक रखता है। कुछ लोग मैंगवान को सीरियस कॉन्टेंडर मानते हैं, कुछ संदेह करते हैं क्योंकि सुबाई 7वें फ्लोर क्लियर कर चुका है। मैंगवान 3रे फ्लोर पर अटका हुआ है। कुछ भविष्यवाणी करते हैं कि मैंगवान के पास भी कोई सीक्रेट हथियार हो सकता है, जैसे जो जुने। फिलहाल सुबाई टॉप पर बैठा है, मैंगवान और जुने पीछे हैं। फ्लोर 7 डार्क कैसल। सुबाई डार्क कैसल में प्रवेश करता है। यहाँ प्रिमोर्डियल एज लॉर्ड है। सुबाई बोन वाला बॉस क्रिटिकल हिट से वार करता है। साथ ही 4थे फ्लोर पर मैंगवान जोर जोर से हमला कर रही है और फ्लोर पर अपनी ताकत दिखा रही है। जुनकाई लिजर्डमैन से लड़ रहा है। दूसरा स्थान बनाए रखने के लिए उसने हाल ही में क्लास चेंजिंग स्टोन हासिल किया और उसकी अवेकनिंग अद्भुत है। अब वो डबल SS रैंक का गनर बन गया है। वही सुबाई हिम्मत के साथ एबिस ऑफ पेन में कई स्केलेटन का सामना कर रहा है। वह हर एक को एक ही वार में नष्ट कर देता है। उसकी वर्तमान गति देखकर उसे आत्मविश्वास हो रहा है क्योंकि अब केवल 2 और मंजिलें बची हैं। मिंगवान ने 6ठी मंजिल को जीतकर जुने के साथ बराबरी बनाई है। वे दोनों दूसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं, जबकि सुबाई पहले ही 9वीं मंजिल पर पहुंच चुका है। ये जगह घिनौने और भयानक ज़ॉम्बियों से भरी हुई है। सुबाई उन्हें आसानी से काटकर आगे बढ़ता है। मिंगवान ने 7वीं मंजिल का बॉस हराकर अपनी स्थिति सुनिश्चित कर ली है। अंततः सुबाई 10वीं मंजिल पर पहुंचता है। नाइटमेयर प्लेटफॉर्म। यहाँ का बॉस एल्ड्रिच प्रकार का नाइटमेयर हीरोज कहलाता है। हमेशा की तरह सुबाई इसे लील ब्रो कहता है और रूकी किंग का ताज जीतने का अपना लक्ष्य घोषित करता है। लड़ाई शुरू होती है। सुबाई बिना समय गवाए फिनिशिंग स्ट्राइक के लिए लूंज करता है। वह दर्जनों वार करता है और बॉस को काटता है। बॉस अपनी पंजों से हमला करता है, लेकिन सुबाई उसे आसानी से रोक देता है और मूर्ख बताते हुए मॉक करता है। अंत में फाइनल वर्टिकल स्ट्राइक से बॉस साफ सुथरा हार जाता है। वही नाइटमेयर मॉन्स्टर जिसे बेहद खतरनाक माना जाता था, सुबाई के सामने आसानी से धराशायी हो जाता है। सुबाई 10 मंजिलों को साफ कर चुका है। सिस्टम उसे रूकी किंग का ताज देता है। ये टाइटल उसके अनुभव बिंदुओं में काफी इजाफा करता है और उसे अतिरिक्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्रदान करता है। हालांकि ये केवल एक सीजन के लिए मान्य रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे एक SSS क्लास क्रिस्टल भी प्राप्त होता है। सुबाई के पास 5 गोल्डन चेस्ट है और इस बार वो उच्च स्तर का लूट पाने की
उम्मीद कर रहा है। पहला, रेड टाइगर स्वॉर्ड ठीक ठाक है। फिर ट्रेजर मैप जो नेविगेशन में मदद करता है। एनर्जी शील्ड और लाइट स्टोन औसत दर्जे के हैं। सबसे बेहतरीन है फायर ड्रैगन गॉन्टलेट्स जो इतना शक्तिशाली है कि इसे एपिक ग्रेड का गियर कहा जा सकता है। सुबाई उनकी ताकत को टेस्ट करता है और एक पंच मारकर क्षेत्र को तहस नहस कर देता है। अपने प्रोफाइल की जांच करते हुए वो सोचता है कि सुप्रीम क्लॉक की मदद से वो और भी अजय बन जाएगा। इसके बाद वह 30 सिल्वर चेस्ट खोलता है जो उसने फार्मिंग में इकट्ठे किए थे। इससे उसे सभी हथियारों को अपग्रेड करने और कुछ नए हथियार अनलॉक करने के लिए पर्याप्त पैसे मिलते हैं। यानी यान के दर्शक हैरान हैं कि सुबाई ने केवल 17 घंटों में इतनी सफलता हासिल की। उसने ट्रिपल एस क्लास क्रिस्टल भी प्राप्त किया जो अत्यंत दुर्लभ है। इतना दुर्लभ कि स्वॉर्ड इमॉर्टल ली के पास भी एक था और उसने दुनिया में नंबर 1 का स्थान हासिल किया था। यान किंगडम के लोग खुशी के आंसू बहा रहे हैं। बैठक काउंसिल के सदस्य सुबाई के युद्ध फुटेज पर नजर रख रहे हैं और कप्तान हर पहलू की जांच करने का आदेश देता है। बैठक में कप्तान सुबाई के बारे में अंतिम जानकारी पर जोर देता है और तुरंत उसे अपने संगठन में भर्ती करने पर बल देता है। लिंग सुओ पूछती है कि उन्हें सबसे पहले सुबाई को क्या ऑफर देना चाहिए, जिस पर कप्तान उसे डांटता है। उसका प्रस्ताव ये है कि सुबाई को उनकी सबसे उच्च स्तर की फ्रंटलाइन स्क्वाड में शामिल किया जाए, वही स्क्वाड जो सभी मिशनों में अग्रिम पंक्ति में रहती है। आखिरकार सुबाई जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को किसी दूसरे दर्जे के लोगों में नहीं रखा जा सकता। कप्तान जोर देकर कहता है कि एक प्रतिभाशाली जीनियस को संयोग पर छोड़ना ठीक नहीं है। सुबाई को अपनी टीम में शामिल करने के बाद उनकी रैंकिंग में जबरदस्त वृद्धि होगी और उनकी स्थिति स्वॉर्ड इमॉर्टल ली के बराबर पहुंच जाएगी। लिंगवी इस मिशन को पूरा करने का वचन देती है, यह जानते हुए कि कप्तान सही है। शुरुआती टेवरन में दर्शक सोच रहे हैं कि क्या सुबाई ने अपनी क्लास पहले ही चुनी है। उसने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है, लेकिन अब तक उसकी शक्ति उनकी कल्पना से परे है। लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या वो कभी अपने शहर वापस आएगा और जीत का जश्न मनाएगा। इसी समय सुबाई दरवाजा जोर से खोलकर प्रवेश करता है। उसका ये आत्मविश्वासी एंट्री सभी को चौंका देता है और लोग सवाल कर रहे हैं कि ये आदमी इतनी आत्मविश्वास के साथ क्यों चल रहा है, जैसे कि ये जगह उसकी ही हो। वह टेवरन लेडी के पास जाता है जो उसकी प्रदर्शन से प्रभावित होती है। सुबाई मांगता है कि उसे एक ग्लास फॉलन स्टार दिया जाए, एक विशेष पेय और साथ में लेडी की व्यक्तिगत रेसिपी भी चाहिए। ग्राहकों की हैरानी की बात यह है कि लेडी इस पर गुस्सा नहीं करती। इसके बजाय वो उससे दोस्ताना अंदाज में बात करने का आनंद लेती है। टेवरन लेडी जानती है कि उसके पास बहुत मूल्यवान सामान है और शायद कुछ और भी। वह पेय का पूरा मूल्य उससे वसूल करती है। सुबाई खुशी खुशी उसे पीता है, जिससे उसकी सभी स्टैट्स में 1 अंक का इजाफा होता है। इसके बाद वह अपने ठहरने के लिए ऊपर एक निजी कमरे की मांग करता है, लेकिन उसे आराम करने से पहले लेडी यच चन अचानक आ जाती है। वो अपने बॉडीगार्ड के साथ आई है ताकि सुबाई के साथ अपने पेशेवर संबंधों को आगे बढ़ा सके। सुबाई उसे अपने क्रिस्टल का बैग दिखाता है और उसकी प्रतिक्रिया उत्साही होती है। वे ऊपर जाते हैं जहां सुबाई अपने द्वारा इकट्ठा किए गए अविश्वसनीय क्रिस्टल के बारे में साझा करता है। उनकी चमक लिन परिवार के सदस्यों की आंखों को चकाचौंध कर देती है। इनमें 5 रैंक क्रिस्टल हैं और कई कम रैंक के क्रिस्टल भी। अंत में सुबाई रैंक क्रिस्टल भी निकालता है और सभी को चौंका देता है। लिन परिवार के किसी भी सदस्य ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, यहाँ तक कि यूचन ने भी नहीं, जो शायद इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये लड़की क्रिस्टल को पाने के लिए उत्तेजित हो रही है, जबकि उसके पीछे वाला आदमी अपनी मानसिक स्थिति खो रहा है। यूचन तुरंत क्रिस्टल के लिए कीमत तय करने की मांग करती है और व्यापार पर ध्यान केंद्रित करती है। सुबाई उसे आश्वस्त करता है कि सुबाई बताता है कि बाकी के आइटम मार्केट प्राइस पर बेचे जाएंगे। वह चाहता है कि 10% नकद में और बाकी की राशि सोने के सिक्कों में ट्रांसफर की जाए। वो उसे कई सप्लाईज खरीदने का काम भी सौंपता है, जो यूचन अपनी नेटवर्क के जरिए आसानी से कर सकती है। सुबाई उसे लिस्ट देता है और व्यापार का काम निपटाता है। सुबाई आराम से अपने सोफे पर बैठता है और रैंक क्रिस्टल के लिए ऑफर मांगता है। लेडी यूचन 200 मिलियन नकद के साथ बड़ी रकम निकालती है। इतना महंगा होने की उम्मीद खुद सुबाई को भी नहीं थी। मजेदार बात यह है कि यूचन इसे इस दुर्लभ क्रिस्टल के लिए बहुत ज्यादा नहीं मानती। वह यहाँ तक खुश है कि सुबाई को टावर ऑफ गॉड के पहले शहर में एक मुफ्त निवास भी दे देती है। उसके 2 सहायकों को यूचन का ये निर्णय अजीब लगता है, लेकिन ये महिला अपने व्यापार पर केंद्रित है
और किसी कारणवश क्रिस्टल पाना चाहती है। सुबाई समझ जाता है कि शायद उसने पत्थर के मूल्य को कम आंका है। बहस करने के बजाय वो सौदे को स्वीकार करता है और भुगतान 7 दिनों में करने का अनुरोध करता है। उत्साहित यूचन खुशी खुशी अनुबंध पर हस्ताक्षर करती है। सुबाई भी अनुबंध सही ढंग से साइन करता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। उनका सौदा पूरा होता है और महिला अपने महंगे और शानदार क्रिस्टल से खुश होती है। इसके बाद यूचन सुबाई का लिन समूह में स्वागत करती है, ये जानते हुए कि उसने ट्रिपल क्लास क्रिस्टल हासिल किया है, जिसका मतलब है कि अब हर कोई उसे भर्ती करने की कोशिश करेगा। लेकिन सुबाई फिलहाल क्लास ट्रांसफर करने का इरादा नहीं रखता, जिससे यूचन हैरान होती है क्योंकि कोई भी आसानी से उसका कीमती क्रिस्टल चुरा सकता था। सुबाई उसे आश्वस्त करता है कि उसके पास अपने खुद के योजनाएं हैं और उसे ऐसी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैठक समाप्त होती है और जब सुबाई आराम करने के लिए जा रहा होता है, वह 2 लोगों की बातचीत सुन लेता है। वे उसके असली पहचान को लेकर संदेह कर रहे हैं। अब बार में सभी उसके नाम को जान चुके हैं और समझ गए हैं कि यही वो व्यक्ति है जिसने धमाकेदार एंट्री मारी थी। लोग उसके पीछे इतने केंद्रित हैं कि टेवरन लेडी का व्यापार पहले से भी ज्यादा अव्यवस्थित हो गया है। वह जल्द ही खेल के मैदान को उसके लिए बराबर करने की योजना बनाती है। जब सुबाई गहरी नींद में होता है, ये चालाक महिला उसके कमरे में प्रवेश कर जाती है। हाँ, हर आदमी का सपना सच हो गया। टेवरन लेडी अपना लक्ष्य निर्धारित करती है और उसे जगाती है। सुबाई इससे परेशान होता है, जबकि वह अपनी शिकायत करती है कि उसके कारण उसका व्यापार सही ढंग से नहीं चल रहा। सुबाई उसे हुए सभी नुकसान की भरपाई के लिए कुछ सोने के सिक्के देता है। सिक्के देखकर लेडी आश्चर्यचकित हो जाती है और तुरंत अपना रवैया बदल देती है। लड़की, जो पहले उसे सबक सिखाने वाली थी, अब खुद ही सारे समस्याओं को संभालने का अंदाज दिखाती है। सुबाई उसे याद दिलाता है कि अपने अभियान में किसी को न मारे और वह उसे भरोसा दिलाती है कि वो हत्यारा नहीं है। एक महत्वपूर्ण विषय पर आते हुए सुबाई एक और मामले का जिक्र करता है। टेवरन लेडी उत्साहित हो जाती है, ये सोचकर कि उसने उसके लिए फिर से कुछ दुर्लभ रेसिपी लाए हैं, लेकिन जो वह दिखाता है वो वास्तव में ट्रिपल ग्रेड जॉब चेंज क्रिस्टल है। हाँ, अब तक का सबसे दुर्लभ क्रिस्टल। सुबाई उसे बताता है कि उसने टेवरन लेडी सुबाई को बताती है कि वह भगवान की परीक्षा गॉड्स ट्रायल शुरू करने वाला है। ये बात उसे भी उत्साहित कर देती है और वह पूछती है कि सुबाई को इसके बारे में कैसे पता चला। जवाब सरल है, ये उसकी पिछली जिंदगी की जानकारी है जिसमें उसने इसे 100 से ज्यादा बार अनुभव किया था। टेवरन लेडी जोर देती है कि इस परीक्षा के लिए केवल क्रिस्टल की जरूरत है। उस आयाम में न तो पैसे होंगे और न ही उपकरण। इसके बजाय वहाँ एक छिपा हुआ क्लास क्रिस्टल होगा। ये एक जोखिम भरी चाल है, क्योंकि अगर सुबाई ने वास्तव में परीक्षा ली तो ग्रेट क्रिस्टल गायब हो जाएगा। उसे केवल एक मौका मिलता है और दुर्भाग्यवश सुबाई ने इस अवसर को पिछली जिंदगी में 100 से अधिक बार खो दिया था। सुबाई इस बार अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है और लेडी से परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध करता है। टेवरन लेडी उसकी दृढ़ता देखकर हैरान होती है और उसे याद दिलाती है कि अगर वह मर गया तो इसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। सुबाई निश्चिंत रहता है और अपने जीवित रहने के मौके पर भरोसा करता है। टेवरन लेडी क्रिस्टल को पकड़कर उसे दबा देती है और परीक्षा की शुरुआत कर देती है। क्रिस्टल के नष्ट होने के बाद सिस्टम खिलाड़ी को चेतावनी देता है कि एक बार परीक्षा शुरू होने के बाद कोई भी पलायन संभव नहीं होगा। एक जादुई घेरे का निर्माण होता है और टेवरन लेडी उसे एक आखिरी बार चेतावनी देती है। सुबाई उसे परेशान करने के लिए चिड़चिड़ी दादी कहता है, जिससे वो इतनी गुस्सा हो जाती है कि उसे घेरे में फेंक देती है। सुबाई डरते हुए शोर करता है कि उसने वही बेवकूफी भरा काम फिर से किया है। सुबाई सीधे नरक जैसी दुनिया में गिरता है। ये जगह आग से भरी लावा नदियों से भरी है। अंततः सुबाई उसी परीक्षा में उतरता है जिसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में कई बार हारा था। वहाँ मौजूद कंकाल उन लोगों के अवशेष हैं जिन्होंने कभी इस परीक्षा को चुनौती दी थी। कठोर सच्चाई यह है कि सुबाई यहाँ उसी लक्ष्य के साथ आया है जो इन लोगों का था। यहाँ वो सचमुच खतरनाक स्थिति में है। सिस्टम स्टैट्स जांचते हुए वह पाता है कि उसके सभी इन्वेंट्री आइटम सील कर दिए गए हैं। उसके पास केवल उसका गोल्डन हो बचा है। उसे पहनकर वह आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो जाता है। सिस्टम उसके ऊपर गुफा राक्षसों केव डीमंस की विशाल लहर भेजने वाला है। 60 सेकंड के काउंटडाउन के साथ एक बहुत ही कमजोर संस्करण का सुबाई लड़ाई के लिए तैयार है। इस बार उसके बेस स्टैट्स पहले के सभी प्रयासों से बेहतर है, जिससे जीत की संभावना बनी हुई है। काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है और सुबाई खुद को याद दिलाता है कि उसे अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर वह डेविड गॉगिन्स जैसा फोकस नहीं करेगा तो
तो वह बाकी सभी की तरह पका दिया जाएगा। गुफा राक्षसों का झुंड पोर्टलों से प्रकट होता है। वे सभी शुरुआती स्तर के बॉस के बराबर हैं और उनके पास बड़ी हेल्थ पूल्स हैं। सुबाई जानता है कि उसे उनका हमला शुरू होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, इसलिए वो पहले किल के लिए सीधे हमला करता है। एक राक्षस पर हेडशॉट से 500 हेल्थ तुरंत खत्म हो जाती है, लेकिन इस तरह का नुकसान मामूली है। सुबाई डबल स्लैश करता है जिससे 2000 का नुकसान होता है और पहला राक्षस मर जाता है। सुबाई का मौजूदा स्कोर सिर्फ 1 पॉइंट पर है, लेकिन ये परीक्षा अभी शुरू ही हुई है। अपना अगला हमला लॉन्च करते हुए सुबाई दूसरे राक्षस को कई तेज वारों में काटकर खत्म कर देता है। उसकी लगातार किलिंग स्प्री ने कुछ ही क्षणों में 3 राक्षसों को मिटा दिया। सुबाई की तलवार तकनीक हर वार के साथ राक्षसों को चीर कर रख रही है। जो तलवार उसे इस परीक्षा के लिए दी गई है उसके अपने स्किल्स भी हैं और भगवान की परीक्षा के पिछले अनुभव की वजह से वो उनकी पूरी क्षमता का उपयोग कर पा रहा है और राक्षस उसकी ओर रेंगते हुए आते हैं। जवाब में सुबाई 3 अग्निमय वारों की एक स्तंभनुमा लकीर छोड़ता है जिससे तीनों राक्षस तुरंत क्रिटिकल हिट्स के साथ मारे जाते हैं। सुबाई खुद को बेहतरीन महसूस कर रहा है और इस किलिंग स्प्री का मजा ले रहा है। अब जरा शहर की ओर देखते हैं। फोरम में लोग चर्चा कर रहे हैं कि रहस्यमय सुबुबाई ने अब तक क्लास क्यों नहीं बदली। कोई भी इतना इंतजार नहीं करता। लेडी यूचन द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल नीलामी में बेचने की खबर भी फैल गई है। वे सोच रहे हैं कि क्या सुबाई ने अपने सारे सामान उसे बेच दिए। तभी टैवर्न लेडी गुस्से में सबकी पिटाई कर देती है क्योंकि वे उसके व्यवसाय में बाधा डाल रहे हैं। वह उन्हें भरोसा दिलाती है कि सुबाई का क्रिस्टल पहले ही टूट चुका है, जबकि लोगों को कोई क्लास चेंज नोटिफिकेशन नहीं मिला। टैवर्न लेडी बताती है कि क्रिस्टल उसी ने अपने हाथों से तोड़ा था और चाहे तो उनके सिर भी तोड़ सकती है। स्ट्रैटेजी ग्रुप के मीटिंग रूम में कप्तान को अचानक अपने एक सूत्र से रिपोर्ट मिलती है। वो सुनकर यकीन नहीं कर पाता। क्रिस्टल को लेडी दीना ने नष्ट किया है और वह झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि वो एक एनपीसी है। इससे कप्तान की योजनाएं बिगड़ जाती है।